हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों को तो आपने देखा भी होगा और कुछ के रहस्य को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो चलिए इस बार हम आपको बताते हैं कि भारतीय राज्य राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर के रहस्य के बारे में। अगर हम इस मंदिर के मिस्ट्री के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि 700 साल पुराने करणी माता के मंदिर का ये रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर हम बात करें कौन थी करणी माता, बताया जाता है कि माँ करणी का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रिघु भाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था और वैराग्य होने के बाद माता सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्ति और लोगों की सेवा में लग गई। ये भी कहते हैं कि सांसारिक जीवन छोड़ने के पूर्व उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दिया था। ये भी कहा जाता है कि माता करीब 151 वर्षों तक जीवित रही थी। माता ने जिस जगह पर अपना देह त्याग किया वहीं आज करणी माता का मंदिर बना। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने कराया था। सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर को और भी रहस्यमय बनाती है एक ऐसी बात जिसमें कि ये कहा गया है कि इस मंदिर में है हजारों चूहे। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित है। यहाँ जाने पर आपको मंदिर प्रांगण और गर्भगृह में हजारों चूहे नजर आएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 20,000 चूहे हैं, इसीलिए इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। अगर हम इस मंदिर के बारे में बात करें कि रहस्यमयी है मंदिर की कहानी, तो ऐसा क्यों? दरअसल ऐसी मान्यता है कि करणी माता के बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को ये बात पता चली तो उन्होंने यमराज से पुत्र को पुनर्जीवित कराने की प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित भी कर दिया और इसीलिए कहते हैं कि तब से अभी तक यहाँ पर हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ये सभी माता के बेटे और वंशज हैं। हालांकि लोक गीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने के लिए आई थी और माता को जब इस बात का पता चला तो देशनोक की रक्षा अर्थ ही इन सभी को अपने प्रताप से उन्होंने चूहा बना दिया था। इसके अलावा एक और आश्चर्य की बात ये आती है कि अगर गलती से भी कोई इंसान इन चूहों को मार देता है तो बकायदा उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बकायदा प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ तक कि इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घसीट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आकर मर गया तो अपशगुन माना जाता है और इस अपशगुन से बचना हो तो यहाँ पर सोने का चूहा बनवा कर रखना होता है। अगर हम एक और बात करें कि चूहे ही देते हैं माता के आशीर्वाद का संकेत। दरअसल कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो समझो कि आप पर देवी माँ की कृपा हो गई और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसी के साथ इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य ये बताता है कि अनूठा है यहाँ का प्रसाद। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ चूहों का जूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है क्योंकि भोजन को वहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है और कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम आखिर में बात करें तो आरती के समय बिल से बाहर आ जाते हैं सभी चूहे। इन चूहों की एक विशेषता ये भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय अपने बिलों से बाहर चूहे आ जाते हैं और इस मंदिर से दुर्गंध तक नहीं आती और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई बीमारी भी नहीं हुई है। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना और धर्म और भक्ति से जुड़ी और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।